हम आपकी बात नहीं मान सकते, ये ठीक नहीं है। आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे पिताजी? हमने आपको अभी अभी बताया, सेनापति जी के पूरे परिवार का सातों राज्य में कहीं अता पता नहीं है। और तो और उनके ससुर के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। इसका मतलब तो साफ है कि सेनापति जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। किस आधार पर झूठा कह रही हैं आप उन्हें? किस आधार पर? पिछले 15 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी निष्ठा पर संदेह किया गया हो। उन्होंने हमेशा अपने दायित्व का निर्वाह अच्छी तरह किया है। अब उनका परिवार कहां है, कैसा है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। आप ये कैसे कह सकते हैं पिताजी? हमें याद है, आप ही ने हमसे कहा था, अगर कोई व्यक्ति शासन का अंश होता है तो उसका अपना कोई व्यक्तिगत नहीं होता, वो केवल और केवल राष्ट्र का होता है। सुना आपने महारानी? आपकी बेटी बहुत समझदार हो गई है। राजकाज के विषयों पर तर्क वितर्क करने लगी है। पिताजी, आप हमारी बात हंसी में उड़ा रहे हैं। हम पूरी गंभीरता से आपसे बात करने आए थे। तो हमारी बात गंभीरता से सुनने की चेष्टा भी कीजिए। हर पद की अपनी एक मर्यादा होती है। बिना प्रमाण के हम सेनापति पर जांच के आदेश नहीं देंगे। कुछ ही तो लोग हैं हमारी सभा में जिन पे हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, और सेनापति उन्हीं में से एक। उन पर संदेह करके हम उनका अनादर नहीं करेंगे। हम चलते हैं। कई बार अपने आप को किसी और रूप में ढालने से बेहतर होता है कि दुश्मन को भ्रम में डाला जाए, एक ऐसी माया के द्वारा जिससे दुश्मन पूरी तरह से भयभीत हो। ये देखिए, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह आग नहीं है, मात्र एक भ्रम है। जिस तरह आपको शत्रु को अपने भ्रम जाल में बांधना है, उसी तरह से आपको उसके भ्रम जाल से छुटकारा पाना भी आना चाहिए। राजगुरु जी, आपकी कक्षा में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर हमें आपसे एक बहुत आवश्यक बात करनी है। आप लोग अपना अभ्यास कीजिए। आपने महाराज को क्यों नहीं बताया कि जंगल में आपने सेनापति का कटा हुआ सर देखा था? राजगुरु जी, हम पिताजी को कैसे बताते, जब हमें स्वयं अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं था। उन्हें यही लगता कि यह हमारा कोई भ्रम है या बचपना है। तभी हमने फैसला कर लिया कि हम पूरा प्रमाण लेकर ही पिताजी के पास जाएंगे। हमने सेनापति जी के परिवार के बारे में इसीलिए उन्हें बताया, पर पिताजी सेनापति जी पर जांच बिठाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो भी तो शासन के नियमों में बंधे हैं ना राजकुमारी। हम समझ सकते हैं, पर हमें कुछ तो करना होगा, और इसके लिए हमें आपकी सहायता चाहिए राजगुरु जी। पिताजी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। हमें इस षड्यंत्र को विफल करके सच सामने लाना ही होगा। ठीक है, हम इसके लिए अपने कुछ विश्वस्त अय्यारों को नियुक्त करते हैं। राजगुरु जी, हम चाहते हैं आप ये कार्य वीर को सौंपें। वो एक बहुत ही उपयुक्त सैनिक है। हमने ये कार्य उसे सौंपना चाहा, पर उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो सेनापति जी का सहायक है और उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहता। पर हम जानते हैं, अगर आप उसे ये कार्य सौंपेंगे, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आपका पद सेनापति जी के पद से ऊंचा है।
वीर, हम चाहते हैं कि तुम सेनापति पर निगरानी रखो और कोई संदेहास्पद बात हो तो हमें तुरंत सूचित करो। अगर सेनापति कोई प्रश्न करे तो कहना कि हमारे आदेश पर तुम ये कर रहे हो। जी राजगुरु जी। रुको सैनिक, हम जानते हैं ये कार्य करने से तुमने मना किया है, पर हम तुमसे जो कहना चाहते हैं उसे हमेशा याद रखना। राष्ट्र का कोई भी पद राष्ट्र से ऊंचा नहीं होता, और जब बात राष्ट्र के हित की हो तो पद का नहीं, राष्ट्र का सम्मान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा दायित्व राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, किसी पद के प्रति नहीं, चाहे वो पद सेनापति जी का हो या हमारा। विचार अवश्य करना सैनिक। पिछले 16 वर्षों से सेनापति जी और उनका पूरा परिवार यहाँ रहता था। घर खाली कैसे हो गया? अब कहाँ चले गए होंगे सब? इसका मतलब हमारा संदेश सेनापति जी के लिए सही था। देखो वीर, ये मत भूलना कि तुम मेरे सहायक हो। तुम्हारा कर्तव्य केवल और केवल मेरे प्रति है। तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। क्या सोच रहा है? अजीब उलझन है विदु। उस दिन जब मैंने सेनापति जी को उस अग्निबाण के स्थान पर देखा था तो मैंने तय किया था कि मैं खुद छानबीन करूंगा। राजगुरु जी ने भी मुझसे वही बात कही, और तो और राजकुमारी जी को भी सेनापति जी पर संदेह है। लेकिन सेनापति जी ने मुझसे कहा है कि मैं कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जिनसे उनकी छवि बिगड़े। तू ही बता विदु, करूं तो करूं क्या? तू कितनी चिंता करता है? ये ले ताड़ी, खजूर के रस में सिंधु पर्वत का नमक मिलाया मैंने। पीते ही दिमाग की खिड़की खुल जाएगी। पी ले। क्या पी रहे हो तुम दोनों? फिर से आ गई? हमारा कटहल लाई हो कि नहीं? ये कटहल का मौसम नहीं है। हमें ये पहले से ही मालूम था। हम जानना चाहते थे कि तुम्हें मालूम है कि नहीं। तुमने मुझे मूर्ख समझा है क्या? मुझे तो शुरू से पता था कि कटहल इस मौसम में नहीं आता है। जब मैंने सोचा तो मुझे लगा शायद तुमसे गलती हुई हो, इसीलिए देखो मैं तुम्हारे लिए करेले के साथ साथ इतना सारा स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। विदु, भोजन देखते ही चकरा गए। भोजन करोगे फिर क्या होगा? झटका लग जाएगा। ये राजमहल का भोजन तुम्हारे पास कैसे आया? ये वीर तो